आवाज आ रही है? श्रुतिका, प्रियंका, प्राची। यस मैम। और मतलब कब तक ज्वाइन होते हो आप लोग? और वेट करें 2-3 मिनट? करना है क्या कि स्टार्ट करें? मैम स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी लोग, अच्छा आपने ग्रुप में किया क्या मैसेज? आप अपने ग्रुप में? हाँ मैम, प्राची ने किया था। ठीक है, चलो 11-10 हो गए, वैसे करते स्टार्ट। ठीक है। मैंने आपको ग्रुप में एक मैसेज किया था, देखा था? देखा था? मैम क्या था मैसेज? आज का ना। हाँ, आज का क्या था मैसेज? Girls have made a list of all the jobs that are related of fashion designing. I will क्या ask you the same today. किया? मैं आज पूछने वाली हूँ, लिस्ट बनाओ जो जॉब प्रोफाइल है अपनी फैशन डिजाइनर से, मतलब फैशन डिजाइनिंग में जितने भी जॉब्स मिलते हैं रहते हैं उसकी लिस्ट बनाओ, जो जो जॉब्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बनाई नहीं बनाई? मैम नहीं बनाई। अच्छा, मैसेज देखा नहीं होगा, या देखा भी होगा तो उसको इग्नोर किया है ना? ममता, प्राची, श्रुतिका, आप लोगों ने पढ़ा था? नहीं मैम। हाँ मैम। तो फिर नहीं लिस्ट मैम। बनाई श्रुतिका? क्लास है। नहीं मैम, कल से मेरा व्हाट्सएप ही बंद था, मतलब चालू ही नहीं हो रहा था। आज सुबह मैंने व्हाट्सएप चालू की। आज सुबह ही मैसेज डाला मैंने। मैं आप लोग को भी ऐसे ही करूंगी, क्लास के 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले मैसेज करूंगी कि आज मैं क्या पूछने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, अगर आपको 1 दिन पहले बता दिया या 4 दिन पहले भी बताया ना, आप लोग करते नहीं हो कंप्लीट। ठीक है, तो जो टास्क आपको दिया जाता है ना उसको कंप्लीट किया करो। अगर मैं 1 घंटे में दूंगी ना तो आप एक्टिव रहोगे कि 1 घंटे के अंदर आपको एनी हाउ करना है। ओके मैम। तो अभी से मैसेज देखना स्टार्ट करते जाओ। ग्रुप में कोई भी रैंडम मैसेज आएंगे आपको, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सभी लड़कियों को बोल रही हूँ मैं, सिर्फ श्रुतिका को नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, सभी को बोल रही हूँ जो भी सुन रहा है। तो अभी तो आपने लिस्ट तो बनाई नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ नॉलेज होंगी। फैशन डिजाइनर्स हो, अभी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स, तो क्या क्या जॉब्स, मतलब क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है फैशन डिजाइनिंग फील्ड में, आप बता सकते हो? जो भी मतलब जो भी पता है, जो भी पोस्ट आपको पता है, क्या कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में, बताओ। कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ भी। आप जैसे फैशन डिजाइनर, क्या काम होता है फैशन डिजाइनर का, आप बताओ। स्केचिंग का काम होता है मैम। हाँ, स्केचिंग के काम को हम क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन। ठीक है, फैशन इलास्ट्रेटर करके एक पोस्ट होती है, फैशन इलास्ट्रेटर। उसमें उसका काम क्या होता है? इलास्ट्रेशन करना। ठीक है, हाँ। इलास्ट्रेशन मतलब आपको समझ में आता है, स्केचिंग करना, है ना? हाँ, स्केचिंग। अब नॉर्मल आप सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ दोगे क्या? नहीं। नो मैम। क्या करोगे फिर वो स्केचिंग में? आपको क्या क्या पता होना चाहिए? उसका पूरा डिटेल, कटिंग, एक एक डिटेल तक के बनाना पड़ता है। डिटेल मतलब क्या क्या दिमाग में चलता है जब एक आप स्केच डिजाइन करते हो? स्केच, आप इलास्ट्रेटर के पोस्ट पे हो, स्केच बनाते हो, कोई कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हो, तो दिमाग में रहता है, उसको हम पेपर में उतारते हैं, तो क्या क्या चीजें अपने दिमाग में होती है? मैम कटिंग भी करनी पड़ेगी उसके बाद। कटिंग सीविंग मतलब सिलाई करना। और हाँ, स्टिचिंग, वही सीविंग, कटिंग, और उसके बाद बराबर फिट होना चाहिए, मतलब सिलने के बाद वगैरह परफेक्ट फिटिंग। ठीक है, ये तो हम लोग का कैसा टेक्निकल ग्रिप पार्ट वगैरह, हुआ, मतलब वो ड्रेस के। बट वो टेक्निकल पार्ट हुआ ना, वो तो
डिजाइन करने के बाद की बात, जब आप उसको स्केच करते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें रहती है स्केचिंग करते वक्त? ड्रेस, उसकी ड्रेस का डिटेलिंग, पैटर्न, डिजाइन। पैटर्न, डिजाइन, हाँ, वो कौन से लड़के सूट करेगा? कलर स्ट्रक्चर, कलर कैसा, कलर, हाँ टेक्सचर बोलते हैं, स्ट्रक्चर मत बोलो, मैं भी वही बोलना हाँ स्टार्ट कर दूंगी। सॉरी सॉरी, टेक्सचर होता है वो, ठीक है। क्या बोला आपने? कलर, टेक्सचर और कलर पे पैटर्न, ध्यान देते हो, पैटर्न पे ध्यान देते हो, टेक्सचर पे ध्यान देते हो। टेक्सचर किस चीज का? मॉडल का टेक्सचर नहीं, नो मैम, फिर कपड़ों किसका? पे, कपड़ों का, ठीक है। कपड़ों के टेक्सचर पे ध्यान देते हैं। और और सोचो। और आप कोई थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको थीम दे दिया कोई फ्लावर से रिलेटेड, तो कमल के फूल का आपने रेफरेंस ले लिया कि मैं कमल के फूल का ड्रेस बनाऊंगी, कमल के फूल जैसा दिखना चाहिए। तो मुझे स्केच बनाते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? कलर बराबर बताया, पैटर्न ठीक है, टेक्सचर भी बताया, और क्या आना चाहिए उसमें? प्रिंट, क्या? प्रिंट, प्रिंट। प्रिंट, हाँ, प्रिंट और हम स्केच करते वक्त सिर्फ ड्रेस का ही स्केच करते हैं, ऐसा है क्या? आप सिर्फ मॉडल पे नहीं, कपड़े चढ़ा देते हो? नहीं, और क्या करते उसमें हो? ज्वेलरी भी डालते हैं। ज्वेलरी है, मतलब एक्सेसरीज के ऊपर ध्यान हाँ, देते हैं। एक्सेसरीज में क्या क्या आता है? फुटवेयर, बैग, बेल्ट, नेकलेस, मतलब ज्वेलरी भी आ गई उसमें, ठीक है। यस मैम, उसके हेयर स्टाइल पे भी ध्यान हेयर देते हैं। स्टाइल, हेयर स्टाइल अलग पोर्शन है, एक्सेसरीज अलग है, ठीक है। हेयर एक्सेसरीज ये एक्सेसरीज में आता है, ठीक है। तो हेयर स्टाइल पे भी ध्यान देंगे, देन मेकअप पे ध्यान देंगे कि मॉडल का मेकअप कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इलास्ट्रेशन जब करते हैं, कुछ लोगों को फेस बनाना नहीं आता है ना, फेशियल जो उनके जो फीचर्स होते हैं वो नहीं आते हैं, तो हम लोग ब्लैंक रख देते हैं। बट जिनको आते हैं वो देखना, आप कभी किसी फॉरेन के जो स्केच आर्टिस्ट रहते हैं ना, वो आई शेडो, लिपस्टिक, आई लैशेस, ये सब चीजें इलास्ट्रेशन में बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके आइडियाज पूरी क्लियर होती है, ठीक है। हमारी आइडिया सिर्फ दिमाग तक होती है, हम पेपर में ड्रॉ करते हैं, लेकिन वही चीजें ड्रॉ करते हैं जो जो हम लोग को इम्पोर्टेंट लगती है, बट A to Z चीजें करनी होती है, ठीक है। तो हमने अभी तक फैशन फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। फैशन का मतलब पूर्वानुमान लगाना, प्रिंट के बारे में, कलर्स के बारे में, टेक्सचर क्या आ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन फैशन स्टाइलिंग ये वर्ड हमने छोड़ दिया पीछे, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? फैशन स्टाइलिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो फैशन स्टाइलिस्ट जो होता है उसको प्रॉपरली A to Z मतलब हेड टू टू उसको काम करना होता है, ठीक है। अब फैशन स्टाइलिस्ट क्या करता है ये भी पढ़ेंगे हम, लेकिन ये एक जॉब के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको पूछ रही हूँ कि जॉब्स क्या क्या हम देखते हैं फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में, ठीक है। तो एक जॉब आपने बता दिया, फैशन इलास्ट्रेटर, ठीक है। जो स्केचेस, जो स्केच आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब स्केचिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे भी रह सकता है, फैशन इलस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, या स्केच आर्टिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये एक हो गया। देन सेकंड, हम फैशन स्टाइलिस्ट, ठीक है। फैशन स्टाइलिस्ट ये भी एक पोस्ट है, ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और उसके अलावा क्या और कौन सी पोस्ट होती है? टेक्सटाइल डिजाइनर, गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्सटाइल डिजाइनर में क्या आएगा? टेक्सटाइल डिजाइनर में
करेगा? टेक्सटाइल डिजाइनर का जॉब प्रोफाइल क्या होना चाहिए? मैम फैब्रिक को डिजाइन करना, फैब्रिक डिजाइन करेगा, टेक्सटाइल डिजाइन करेगा, ठीक है। उसी हाँ। में उसका जो मेन जो चीज है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है। जो बेसिक अपना हमने जो टेक्सटाइल में पढ़ा है वो बेसिक है, ठीक है। तो वो भी फैशन डिजाइनर से ही रिलेटेड है। ये टेक्सटाइल डिजाइनर ये अलग है फैशन डिजाइनिंग से, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या है, प्लेन फैब्रिक है अपने पास, ठीक है, प्लेन फैब्रिक अवेलेबल है अपने पास, अपन एक फैशन डिजाइनर है, बट उसको मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो उसमें मैं क्या करूंगी? एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी ये पोर्शन कहाँ से है? टेक्सटाइल से, है ना। सुई धागे Yes, का ma'am. काम है, टेक्सटाइल से आया है। एम्ब्रॉयडरी वर्ड टेक्सटाइल से ही आया है, तो ये हमारे फैशन में इन्वॉल्व होता है। तो टेक्सटाइल डिजाइनर क्या करता है? कपड़ा तैयार करता है ना। प्लेन फैब्रिक को भी हम तैयार कर सकते हैं, एज अ फैशन डिजाइनर भी टेक्सटाइल डिजाइनर जॉब कर सकता है, ठीक है। देन अदर और कौन सा है जॉब? पैटर्न कटर, ब्रेडर, पैटर्न मेकर, ठीक है। पैटर्न मेकर क्या करेगा? पैटर्न्स बनाएगा। पैटर्न्स मतलब क्या? अपन जो ब्राउन पेपर से बनाते हैं हाँ, अपन जो ब्राउन पेपर पे बनाते हैं छोटे छोटे जो सैंपल्स होते हैं, नए नए पैटर्न्स, ठीक है। मतलब हम लोग पैटर्न्स में बेसिक पैटर्न सभी को पता है, ए लाइन है ना। बेसिक Yes, मैंने ma'am. जस्ट एक नाम बताया, ए लाइन, बाकी क्या आप बताओगे खुद, ठीक है। ए लाइन को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अम्ब्रेला फ्रॉक है तो उसको हम लोग कैसा उसको और डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो ये पैटर्न मेकर का काम है कि पैटर्न को किस तरह से अलग अलग स्टाइल में उसको कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? ग्रेडिंग, ये एक वर्ड मैंने आपको बताया था। यस मैम, ग्रेडर। हाँ, वो क्या करेगा? पैटर्न को उसका जॉब क्या रहेगा? पैटर्न्स को ग्रेड करना, ठीक है। मतलब ABCD नहीं देना, ठीक है। ग्रेड का मतलब पूछा था मैंने आपसे, तो आप बोल रहे थे ABCD ग्रेड, ये वाला ग्रेड नहीं। ग्रेडिंग मतलब साइजेस अवेलेबल कराना, 32, 34 ऐसे साइजेस जो होते हैं, देन 36, है ना। आपको पता है ये साइजेस, तो वो किस तरह से बढ़ते हैं? ग्रेडिंग से। आप लोग ग्रेडिंग ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसका जो जॉब है, पैटर्न जो ग्रेड करता है उसका जॉब है साइजेस घटाना और कम करना, उसके पैटर्न्स अलग बनते हैं, ठीक है। ये हम जो जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे फैशन इंडस्ट्री जॉब रिलेटेड है, ठीक है। मतलब फैशन की इंडस्ट्री में जो जॉब्स रहते हैं अवेलेबल फैशन डिजाइनर्स के लिए, उससे रिलेटेड है। हमने इसके पहले एक चार्ट पढ़ा था, है ना, कि फैशन डिजाइनर डिजाइनिंग इंडस्ट्री कैसी है। एक चार्ट देखा था हमने, बैक टू बैक नीचे। आपने नोट्स देखे? मैंने आपको नोट्स भेजे ग्रुप में। यस मैम। सब लोग नोट्स देखो, उसमें ना एक चार्ट है। वो चार्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उसको मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप उसका बनाया हुआ है, ठीक है, चार्ट। तो टेक्सटाइल, फिर डिजाइनिंग, है ना, क्वालिटी चेक, ये सब उसमें जॉब, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब उसमें जॉब अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सी जॉब अवेलेबल है? ग्राफिक डिजाइनर, हाँ, ग्राफिक डिजाइनर। और फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन मर्चेंडाइजर का काम क्या है? मैम बाहर क्या फैशन चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। मार्केट में कौन सा फैशन। मर्चेंडाइजर क्या, मर्चेंडाइजिंग या मर्चेंडाइजर क्या होता है? मैम बिक्री करना होता है। ठीक है, व्यापारी, व्यापार करना, एक तो खरीदना या बेचना, मतलब व्यापार करना, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया था। अब फैशन में वही आया, फैशन मर्चेंडाइजिंग मतलब फैशन से रिलेटेड एक तो वो चीजें खरीदेगा और बेचेगा,
ट्रेंड में जो चल रहा है वो चीज खरीदेगा और अपना बिजनेस उसमें प्रॉफिट कमाएगा, बेचेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग होलसेलर हो, मैंने आपसे कुछ जो ट्रेंड में चल रहा है, डेनिम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैं आपके पास से जीन्स लेके आ गई 5-6 और मैं उसको मतलब 6 पीसेस में लेके आ गई और मैं उसको, आपने मुझे पर पीस 200 का दिया तो मैं लोगों को 400 में बेचूंगी, मेरा डबल मुनाफा होना चाहिए। जो ये जो काम है वो मर्चेंडाइजर का काम है। ठीक है, व्यापारी, समझा? यस मैम। नेक्स्ट और कोई जॉब और क्या आता कॉस्ट्यूम है? डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, हाँ वो तो पता ही है, फैशन डिजाइनर जो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्या मतलब क्या काम होगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर का? और फैशन डिजाइनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट्यूम डिजाइनर मतलब मैम जो किसी भी कैरेक्टर में घुसने के लिए जो ड्रेस बनाते हैं उसे कॉस्ट्यूम। पर्टिकुलर कोई भी एक थीम पे काम करना कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम है। देन फैशन डिजाइनर का क्या काम है? पिक्चर पे वगैरह मैडम, क्या? पिक्चर पे वगैरह कॉस्ट्यूम मुझे आवाज बहुत कम आ रही है मैडम, पिक्चर पे वगैरह कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वगैरह करते ना, एखादी फिल्म में कपड़ों के। फैशन डिजाइनर जो है उसको हर इसका नॉलेज है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी हर स्टिचिंग का नॉलेज है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस एक ही चीज का है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है वो स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं, जैसे टेलीविजन, ठीक है, टीवी आर्टिस्ट के लिए डिजाइन करना। जैसे रामायण महाभारत के कॉस्ट्यूम आप लोग देखते हैं वो अलग होते हैं, अपने डेली डेली डिजाइन के अलग होते हैं ना थोड़े, यस मैम। है ना? तो उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। मान लो आप किसी ड्रामा के लिए अगर आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, या पर्टिकुलर एक वेडिंग ड्रेस ही बना रहे हो तो वो भी कॉस्ट्यूम में आएगा। ठीक है, वेडिंग ड्रेस या कॉस्ट्यूम में आएगा। पर्टिकुलर किसी एक थीम पे काम करना। अब ये फैशन डिजाइनर भी पर्टिकुलर एक थीम पे काम करती है, कब? जब उनको शोकेस करना होता है उनका फैशन शो पे या कोई रैंप पे, अगर उनको डिजाइन उनके शोकेस करने हैं तो, ठीक है, अदरवाइज वो नॉर्मली जो चल रहा है उस पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग डिफरेंसेस है और दो अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई और जॉब है जो आपको फैशन पता? मार्केटिंग, फैशन मार्केटिंग, बताओ भी इसका, एक्सप्लेन करो। मार्केटर होता है फैशन मार्केटर, क्या काम होता है इसका? फैशन को जो चल रहा है फैशन वो मार्केट में लाना, मतलब न्यू फैशन है तो। नहीं, और अच्छे से एक्सप्लेन करो। मार्केट में लाना मतलब क्या? कुछ भी उठा के हम मार्केट में नहीं बेच सकते, ये हम फैशन मर्चेंडाइजिंग में पढ़ चुके हैं। कुछ भी हमको अगर लॉन्च करना है प्रोडक्ट तो हमको क्या करना पड़ता है उसके लिए? क्या करते हो? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्या करते हो? उसकी मार्केटिंग करते हैं ना, थोड़ा दिमाग और लगाओ, पढ़ ना। चुके हो वर्ड है, वर्ड मुंह में है, आ नहीं रहा है। तो मत, वर्ड से मत बोलो, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, क्या करते हो आप? प्रसार, नहीं बाबा, उसके पहले क्या करते हो? वो तो मार्केट में आने के बाद करते हो, मार्केट में लाने से पहले क्या करते हो?
मैम प्राइस चेक करते वक्त प्राइस कैसे आएगा? फैशन बाजार में क्या क्या चल रहा है पहले वो ट्रेंडिंग क्या क्या हाँ चल रहा हाँ है हाँ, मैडम? सीमा फिर से बोलो, सीमा फिर से बोलो। फैशन मार्केट में क्या चल रहा है उसका क्या? मैडम जो फैशन बाजार में जो क्या क्या चल रहा है कि मतलब कौन सी डिजाइन के कितने वो इसके आगे इसको क्या बोलते हैं? आप सही बोल रहे हो, पर उसको क्या बोलते हैं? हम क्या कर रहे हैं फैशन में, मतलब मार्केट में अभी ये ट्रेंड चल रहा है और मुझे इसी से रिलेटेड कुछ लॉन्च करना है, तो मैं कैसे करूं, या मैं कहाँ पे इसको बेच पाऊंगा, कौन से एरिया में ज्यादा बिकेगा, क्या करना होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड है, ठीक है? क्या होता है वो वर्ड? एनालाइज करना, ठीक है, रिसर्च करना, ठीक है, ये चीजें काम करता है, ठीक है, मार्केटर। मार्केट में कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले वो क्या करता है, मार्केट का पहले देखता है कि हमारे कंपटीशन में कोई है। सेम चीजें अगर मार्केट में दो दो चीजें एक साथ बिक रही है तो किसकी ज्यादा बिकेगी, किसकी नहीं बिकेगी? अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उसके प्रोडक्ट में मेरे प्रोडक्ट में क्या सिमिलैरिटी है, मुझे क्या ठीक करना है, मुझे क्या और उसको अच्छा करना है, किस तरह से बेचना है ना? ये सारी चीजें दिमाग में लाने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मार्केट का एक बार सर्वे। सर्वे करना पड़ता है, ठीक है? तो ये रिलेटेड होता है उस जॉब से। फैशन मार्केटर जो है उसमें ये सारी चीजें आती है। आप इसका ये जॉब्स जो है अभी नोट डाउन करके रखो, और इसका एक्सप्लेनेशन मुझे कल मिलना चाहिए आप लोगों से, ठीक है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फैशन फोरकास्टिंग एंड फैशन स्टाइलिंग के बारे में पढ़ रहे हो। ये भी एक जॉब ही है, आपको पता है? फैशन फोरकास्टर ये एक जॉब है, मैंने आपको डे 1 से बताया है ना? यस मैम। और फिर फैशन स्टाइलिंग भी एक ऐड हो गया इसमें, ठीक है? फैशन मर्चेंडाइजिंग ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, वो भी एक जॉब है, ठीक है? पोर्टफोलियो मेकर ये भी एक जॉब है। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते जा रहे हो वो सारी एक पोस्ट के लिए एकदम परफेक्टली उसका सब्जेक्ट जो होता है वो उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो ऐसे और भी बहुत सारे जॉब्स है, आप सर्च करते जाओगे तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, यानी आपको पता भी चलेगा कि एग्जैक्टली इस पोस्ट के लिए हमको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और ये पोस्ट का क्या मतलब है, ठीक है? ठीक, तो अभी मैं कुछ जॉब के नाम बताती हूँ, नोट डाउन करो। एक मिनट, इसमें एक ये होता है ना, ये नोट डाउन करो आप, ठीक है? दिख रहा है ना? हाँ मैम। यस मैम।
जो फैशन कंसल्टेंट है उसी को पर्सनल स्टाइलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग कल मुझे दोगे, ये सारे जॉब्स का। फैशन जर्नलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन मार्केटर, फैशन कंसेप्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, टेक्निकल डिजाइनर, फैशन शो ऑर्गेनाइजर, मर्चेंडाइजर्स, फैशन ट्रेंड फोरकास्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ा है, याद है? याद है क्या? मर्चेंडाइजिंग में। फैशन बायर, फैब्रिक रिसर्चर, फैशन साइकोलॉजिस्ट, प्रिंट डिजाइनर, उसके बाद है डाटा एनालिसिस्ट और प्रोडक्ट डेवलपर। यहाँ लिखो,
यस मैम, चलेगा। डेटा एनालिसिस और प्रोडक्ट डेवलपर, ठीक है। इतने सारे जॉब्स आपको एज अ फैशन डिजाइनर, मतलब एक डिग्री से इतने सारे जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी आप लोग को इतने सारे जॉब्स ऑफर हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है, ये सबको पता है। आप इसके पहले नहीं पता था, सबको लगता था फैशन डिजाइनर मतलब सिर्फ कपड़े स्टिच करना, जो मॉडल्स के लिए बनाते हैं। फैशन डिजाइनर बॉलीवुड के लिए डिजाइन करते हैं, इतना ही दिमाग में चल रहा था। फैशन शोज में लाते हैं, खुद के लिए डिजाइन करते हैं, बुटीक बनाते हैं, बुटीक में स्टिच करते हैं, इतना ही दिमाग में चल रहा था। लेकिन फैशन इंडस्ट्री में इतने सारे जॉब अवेलेबल है, सिर्फ फैशन डिजाइनिंग की डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन डिग्री के अलावा आपको एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास मास्टर डिग्री नहीं रहती लेकिन डिग्री रहती है, लेकिन नॉलेज जो होता है उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि क्रिएटिव, ये पूरा जो फील्ड है अपना वो क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, ठीक है। जितना ज्यादा क्रिएटिविटी रहेगा आपके डिजाइन्स में, उतना ही लोगों को पसंद आएगा और उतना ही वो ट्रेंड में चलेगा, ठीक है। तो फैशन फोरकास्टर जो होता है वो ये सब ही चीजें देखता है, लेकिन वो अकेला ये सब हैंडल करता है नहीं, उसके पीछे इतनी सारी टीम होती है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो ये लिस्ट, ठीक है। अब इसका ये आपको होमवर्क है कि एक एक रिटेल मैनेजर का काम क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, डिग्री डिप्लोमा जो भी है, ठीक है, उसका आप सर्च करोगे, कल मुझे बताओगे। फैशन कोऑर्डिनेटर का क्या होता है, ठीक है, पूरा जॉब प्रोफाइल आप मुझे बताओगे। फैशन स्टाइलिस्ट का प्रोफाइल बताओगे, फैशन कंसल्टेंट का बताओगे, देन टेक्सटाइल डिजाइनर का बताओगे, स्केचिंग आर्टिस्ट मतलब फैशन इलस्ट्रेटर, दोनों एक ही है, ठीक है। फैशन जर्नलिस्ट, आप देखो फैशन जर्नलिस्ट में फैशन राइटर भी आते हैं, मैगजीन में पता है एक एक ब्लॉक आते हैं अलग अलग फैशन से, ठीक यस है। मैम। तो इसका भी एक जॉब होता है, वो उसके लिए भी आपको फैशन डिजाइनिंग करने के बाद फैशन जर्नलिस्ट करके एक आपको कोर्स होता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छा आपका मतलब करियर बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। देन कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, फैशन मार्केटर है, फैशन कंसेप्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, टेक्निकल डिजाइनर। टेक्निकल डिजाइनर में पैटर्न मेकिंग, जो मैंने आपको बताया, स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग, कटर मास्टर जो भी है, ठीक है, वो सब टेक्निकल डिजाइनर में आता है। ग्रेडिंग के लिए जो है वो भी, ठीक है, इसलिए उसको एक ही वर्ड दिया गया है। देन फैशन शो ऑर्गेनाइजर, ठीक है। कुछ बोल रहे थे कोई, किसी ने कुछ बोला? नो मैम। ओके। देन मर्चेंडाइजर, आपको बताया मैंने, ठीक है, आप उसका प्रोफाइल देखते हैं। फैशन मर्चेंडाइजर लिखना आगे, ठीक है। फैशन ट्रेंड फोरकास्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, सीआरएम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से सेमेस्टर में पढ़ा है आपने? थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है क्या? मर्चेंडाइजर मैम। हाँ, फैशन मर्चेंडाइजिंग सब्जेक्ट किस में पढ़ा है? थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है या फोर्थ में पढ़ा? फोर्थ सेम। फोर्थ में पढ़ा, ठीक है। थर्ड हाँ में मैम। पढ़ा है, और आप लोग उसको एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो पोस्ट है उसके जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए और क्या होती है। फैशन बायर, फैब्रिक रिसर्चर, फैशन साइकोलॉजिस्ट, प्रिंट डिजाइनर, डाटा एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपर, ठीक है। ये इतने सारी पोस्ट है। इस और कुछ तुमको दिखता होगा गूगल पे सर्च करते करते, तो नोट डाउन करके मुझे कल इसको एक्सप्लेन करना आप, ठीक है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। अब देखेंगे
फैशन स्टाइलिस्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज अ फैशन स्टाइलिस्ट, आपको पता है फैशन स्टाइलिस्ट क्या है? आपके हिसाब से आप बता सकते हो, अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन करो, क्या होना चाहिए? फैशन डिजाइनर्स आपको पता है, फैशन स्टाइलिस्ट का क्या काम होगा? बहुत सारे लोग फैशन डिजाइनिंग करने के बाद फैशन स्टाइलर के नाम से भी जानते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट बोलते हैं उनको। तो क्या उनका काम होता है, बताओ, सुना है आपने? यस मैम। तो क्या काम होता होगा इनका? लुक्स को फैशनेबल बनाने, कपड़ों को स्टाइलिश करना। और किसके कपड़ों को स्टाइलिश बनाते हैं? किसी के भी? मॉडल्स के। मॉडल्स के। और हीरो हीरोइन। टेलीविजन में काम करने वाले फिल्म। तो सिर्फ कपड़ों के साथ ही काम करते हैं ये, या कुछ और भी? स्टाइलिस्ट है ये। हेयर स्टाइल्स बोलो या ज्वेलरी बोलो, हर इसमें। एक्सेसरीज, हेयर स्टाइल्स, एक्सेसरीज, ठीक है। गारमेंट हो गया, या प्रॉप्स हो जाते हैं। प्रॉप्स मतलब अपने एक्सेसरीज और गारमेंट के अलावा, मेकअप के अलावा और जो भी, जैसे आप कोई फोटो शूट करते हो, ठीक है, तो फोटोग्राफर क्या करता है? लोकेशन ढूंढता है ना? यस मैम। तो कौन से लोकेशन पे आपका ड्रेस अच्छा दिखेगा, ये चीज फैशन स्टाइलिस्ट देख के बताता है। कौन से लोकेशन पे आपका ड्रेस अच्छा दिखेगा। फिर आपके साथ कुछ और प्रॉप चाहिए क्या, जैसे कॉर्पोरेट लुक है, तो कॉर्पोरेट लुक मतलब बिजनेस वुमन का एक फैशनेबल भी दिखनी चाहिए और काम करती हुई औरत, ठीक है, जो पैशनेट होती है काम में, ऐसी उसकी थीम है किसी डिजाइनर की। तो उसने डिजाइन किया है बिल्कुल ऐसा, जो ब्लेजर होता है वो, एंड प्लाजो टाइप उसने पैंट अगर डिजाइन किया है, तो उसके साथ वो प्रॉप में क्या दिखाएंगे? लैपटॉप दिखाएंगे, ठीक है। उनके हाथ में रहेगा लैपटॉप, या तो फिर टेबल पे लैपटॉप रखा रहेगा और वो खड़ी रह सकती है, या तो फिर लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम कर सकती है। तो ये फोटोशूट में कौन आपको सजेस्ट करेगा? फैशन स्टाइलिस्ट, ठीक है। फोटोग्राफर का काम क्या होता है? सिर्फ फोटो क्लिक करना, लेकिन अपनी डिजाइन्स प्रॉपरली उसको जस्टिस मिले, इसका काम फैशन स्टाइलिस्ट करता है कि और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे, ठीक है। तो फैशन स्टाइलिस्ट प्रोफेशनली जो काम होता है वो ये करते हैं, ठीक है। एक परफेक्ट फैशनेबल लुक के ऊपर काम करते हैं, लोगों को दिखना चाहिए ऐसा, ठीक है। और ये किसके साथ काम करते हैं? जैसे सेलिब्रिटीज हो गए, ठीक है, ए लिस्टर्स, जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट होते हैं वो उसमें आते हैं। ए लिस्टर्स जैसे म्यूजिशियंस हो गए, ठीक है। सेलिब्रिटीज हो गए, सेलिब्रिटीज मतलब जो अच्छी अच्छी हस्तियां रहती है ना, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी रिलेट हो सकता है या बॉलीवुड से भी हो सकता है ना। सेलिब्रिटीज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के साथ फैशन स्टाइलिस्ट काम करते हैं। हॉलीवुड में भी आप देखते हो, हर इसके लिए अलग होता है। कभी कभी क्या होता है, फैशन स्टाइलिस्ट जो होता है ये पर्सनल स्टाइलिस्ट के लिए, मतलब पर्सनली भी किसी को हम लोग गाइड करते हैं, तो उसको पर्सनल स्टाइलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब गाइड करना, सिर्फ गाइड करते हैं, उनके साथ कहीं शूट पे या किसी प्रोजेक्ट पे हम वर्क नहीं करते, सिर्फ गाइड करते हैं, तो वो फैशन कंसल्टेंट्स में आता है, ठीक है, मतलब पर्सनल स्टाइलिस्ट, ठीक है। तो फैशन स्टाइलिस्ट मतलब आपको समझ में आ गया, आया ना? यस मैम। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे और एक डेफिनेशन दी है। फैशन स्टाइलिस्ट वर्क फॉर इंडिविजुअल्स, ये खुद के लिए काम करते हैं, हाँ, और खुद के साथ इंडिविजुअल्स मतलब किसके साथ काम करते हैं? फैशन हाउसेस और क्लोथिंग ब्रांड्स, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से काम करेंगे। फैशन हाउस जहाँ पे कपड़े बनते हैं, जो डिजाइन करता है डिजाइनर, उसके साथ
उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन उनको जो चाहिए वो प्रॉपरली अपने हिसाब से लाएंगे, ठीक है। देन क्लोथिंग ब्रांड्स, जैसे आप प्यूमा के आपको ब्रांड पता है, प्यूमा नाम का ब्रांड है, पता है? प्यूमा की चप्पल भी Yes, रहती है ma'am. चप्पल वो स्पोर्ट्स वेयर है एक्चुअली, बट अभी उसमें जो भी टी कुछ शर्ट भी रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है, प्यूमा के, ठीक है। कंफर्ट के ऊपर है वो, एक्टिव वेयर, एक्टिव ब्रांड है वो, ठीक है, मतलब जिसको पहन के आपको कंफर्ट फील हो, ठीक है। कपड़े हो गए, उसके कपड़े भी कौन से एक्टिव वेयर आते हैं, ठीक है, मतलब जॉगिंग, रनिंग या स्पोर्ट्स के जो भी है वो हाँ, एक्टिव sports वेयर्स के। में आते हैं, ठीक है। तो प्यूमा में वो ब्रांड है, ठीक है, प्यूमा एक ब्रांड है जो एक्टिव वेयर का ब्रांड है, ठीक है। तो अब इसके साथ अगर कोई मॉडल प्यूमा के कपड़े पहनी है तो उसके साथ क्या चीजें अच्छी लगेगी, उसके ऊपर कैसा मेकअप होना चाहिए। एक्टिव वेयर है तो एक्टिव वेयर में उसने पैरों में क्या पहनना चाहिए, सैंडल पहनना चाहिए या स्पोर्ट शूज पहनने चाहिए प्यूमा के, वो भी फैशन स्टाइलिस्ट का काम है, देखेगा कि मॉडल को किस तरह से स्टाइलिंग किया जाए ताकि लोग अट्रैक्टिव हो, है ना, एक्टिव मतलब अट्रैक्ट हो उसके तरफ, ठीक है। वो मॉडल अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, लोग अट्रैक्टिव होने चाहिए उसके तरफ, ठीक है। देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड प्रोवाइडिंग फैशन एडवाइस, वो लोग उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो फैशन एडवाइस करते हैं, ठीक है। इसके साथ ये रखो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, इसके साथ ये कलर उतना भड़कीला दिख रहा है तो इसको हटाओ, कुछ अलग से रखो, ये एडवाइस करते हैं, ठीक है। चूजिंग एंड कोऑर्डिनेट आउटफिट फॉर मॉडल इन फोटोशूट और एक्टर्स इन टेलीविजन फिल्म्स, अभी मैंने आपको बताया मॉडल्स के साथ फोटोशूट्स में या फिर कोई टेलीविजन पे कोई एक्टर है, उनके बैकग्राउंड में ये चीज नहीं अच्छी लग रही है, उनके ड्रेस के साथ ये मैच नहीं हो रहा, इसको कुछ अलग करो, ठीक है। ये चीजें वो एडवाइस करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं इसके साथ। एंड चूजिंग प्रॉप्स एंड एक्सेसरीज एंड पेयरिंग देम फॉर शूट्स, प्रॉप्स मतलब वही चीजें, ठीक है, मतलब लैपटॉप हो गया, किसी शूट पे हम लोग को लैपटॉप चाहिए, या तो फिर कभी देखो शकुंतला का लुक लेते हैं तो बिना मटके की शकुंतला लगती है क्या अच्छी, उसके नहीं। हाथ में मटका चाहिए, तो मटका क्या होता है, प्रॉब होता है, ठीक है। समझा अभी प्रॉब मतलब क्या? Yes, ma'am. चीजें, हम लोग डांस में भी देखो बहुत सारे लोग डांस Prop करते use हैं, करते हैं, हाँ. प्रॉप यूज करते हैं, हैट हो गया, रुमाल हो गया, शूज हो गया, पीछे कभी कभी लाइट्स होते हैं, लाइट्स उसके साथ भी डांस करते हैं लाइट्स के साथ, ठीक है। तो वो सब चीजें प्रॉप्स में आती है। तो ये एक्सेसरीज आपको समझ में आ गई क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है। अब इसके साथ पेयरिंग करते हैं शूट्स में, तो फैशन स्टाइलिस्ट का वो काम है कि अपने मॉडल या जो क्लाइंट है उसके साथ वो चीज मेल खा रही है या नहीं, ये उनको एडवाइस करना, ठीक है। तो फैशन स्टाइलिस्ट क्या है आपको समझ में आ गया। अब वो क्या करते हैं इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले आप मुझे कल ये जॉब प्रोफाइल्स ढूंढ कर दोगे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई? No, ma'am. समझा सबको प्रॉपरली? Yes, ma'am. ओके। तो अभी मुझे बताओ नोट्स किस किसने पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े? नहीं पढ़े ना? No, ma'am. थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. नहीं, थोड़ा थोड़ा भी नहीं पढ़ा, पता है, साफ साफ बोल दो नहीं पढ़े, मैं नहीं डांटूंगी, नहीं कुछ बोलूंगी बाबा, नहीं पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़े। पढ़ेंगे नहीं, मैम आज। नहीं पढ़े, साफ मना कर दो, नहीं पढ़े, कुछ नहीं बोलने वाली हूँ मैं। हाँ मैम नहीं पढ़े। वेरी गुड, ऐसा एकदम ऑनेस्टली मेरे को आंसर चाहिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, नाटक नहीं करना, ठीक है। आपने नहीं पढ़े नोट्स, आपके पास टाइम है, बहुत टाइम से मैंने दिए थे नोट्स, नहीं पढ़े लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ो, ठीक है। जो चीज नहीं समझती है वो पूछो, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है फॉरकास्टिंग का। फैशन स्टाइलिस्ट ये अपने को नहीं पता था, इस चीज पे हम लोग 2 दिन फोकस करेंगे, ठीक है।
उसके अलावा आपको जो चीज नहीं समझी वो आपका पूछने का काम है। मैं असाइनमेंट देने वाली हूँ आपको, ठीक है। असाइनमेंट्स में आपको पता है नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, 2 मॉड्यूल टेस्ट होती है, क्वेश्चन है उसके आंसर आपको करने हैं। तो जिन्होंने भी नोट्स नहीं पढ़े उनको पढ़ना ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, लिखने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही बेटा, तो फिर हाँ मैम। वो तो करना ही है अपने को, ठीक है। तो असाइनमेंट कंप्लीट करना है, 2 मॉड्यूल टेस्ट रहेंगे, देन उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको, अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है तो उसमें वो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। और इसका प्रोजेक्ट है तो मैंने आपको बताया था कलर्स के साथ क्या करना है, आप लोगों ने किया स्टार्ट? हाँ हाँ मैम। मैम। कितने बनाए शीट्स? मैम मेरे 10 बन गए। शीट्स कलर मैम 10, सिर्फ 10 कलर बने या एक एक कलर के 10 शीट बने? कलर कलर हुआ मतलब तो रेड ना कलर, मैम टाइम लगता रेड है। कलर में 10 कलर्स आपको बने आपके, है ना? ऐसा बता रहे हो? यही बोला ना? यस मैम। चलेगा, कोई बात नहीं, करना तो स्टार्ट किया ना, ठीक है। इसको खत्म भी आपको ही करना है, स्टार्ट किया तो खत्म भी आपको ही करना है और प्रॉपरली करना है। अभी 10 बने, 2 दिन बाद मेरे को 20 चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एक शेड में नहीं, उसके मैंने आपको शेड्स दिए हैं। प्राइमरी हमने पहले खत्म किया, देन ऑरेंज पे हम लोग खत्म हुए थे। ऑरेंज के बाद आपको नेक्स्ट ग्रीन करना है, ग्रीन के बाद आपको जो भी कलर्स आप लोग खुद से करो, मैं आपको रोज एक एक कलर देते जाऊंगी, उससे बेटर है आप अपना कलर चूज करो और पूरा बनाओ, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट है आपका 25 मार्क्स का, और यहाँ पे मुझे शेयर करो, आप जो जो आपने बनाए हैं फोटो क्लिक करो, और व्हाट्सएप पे नहीं करना है, यहाँ पे शेयर करना है, स्क्रीन पे शेयरिंग ऑप्शन आता है आपके फोन पे, आता है? यस हाँ मैम। मैम। हाँ, शेयर कर सकते हो तो आप करो, ठीक है। कल जिसने भी जो जो बनाए हैं कल मुझे शेयर करोगे, ठीक है। मैं देखूँ ओके तो मैम। शीट्स कैसे बने आपके, है ना? ठीक है, यस मैम। चलो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट हो जाओ, हो गया लेक्चर। होमवर्क पता है कल का? यस मैम। करके आना, ठीक है। पूछना है किसी को नो क्वेश्चन? मैम। ठीक है, स्टॉप कर रही हूँ मैं, ओके। यस मैम।